हरियाणा के आईएमटी रोजका मेव में अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे किसानों का गुस्सा अब और तेज हो गया है। गुरुवार को किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में एक बड़ी पंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत समेत देश के कई बड़े किसान नेता शामिल हुए। पंचायत के दौरान किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी 9 मांगों पर मुख्यमंत्री के साथ सीधी बैठक नहीं होगी, तब तक वो आईएमटी में चल रहे निर्माण कार्यों को नहीं होने देंगे। वहीं इस दौरान प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार एसडीएम अंकिता पुवार और एएसपी आयुष यादव ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की। अंत में किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त अखिल पिलानी और एसपी राजेश कुमार से मुलाकात करने नूह पहुंचा, जहां पंचायत में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला। वर्ष 2010 से चल रहे संघर्ष में पहली बार कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद भी किसानों के साथ मंच पर पहुंचे। हालांकि किसानों ने उन पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय उन्होंने ही किसानों से कोर्ट में न जाने का हलफनामा दिलवाया था। मंच से कई नेताओं ने इस मसले पर एकजुटता दिखाने की अपील की, लेकिन आरोपों के बीच पुराने मुद्दे फिर से उभर आए। हमारे इन 9 गाँव की जो आईएमटी रोजका सोहना में जो जमीन अधिकृत हुई थी, इनकी बहुत लंबी मांगे हैं और सारी मांगे मैं समझता हूँ जायज मांगे हैं। और जिन किसानों की जमीन अधिकृत हुई है वो बहुत दिन से अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनको धरना प्रदर्शन करने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा धोखा दिया। जब चुनाव नजदीक आता है तो उनको बुला लेते हैं बातचीत के लिए और आश्वासन देके, झूठे आश्वासन देके कि तुम हमारी बात रखेंगे, और जैसे चुनाव हो जाता है ना वो नेता ना बीजेपी की सरकार वो लेती है। आज 2 दर्जन के करीब पंचायत हो चुकी हैं, धरना दे चुके हैं, और आज संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में आज यहाँ एकत्रित है। आज हमने भी शिरकत करी है। हम ये मानते हैं कि हमने विधानसभा में के सदन पे भी के पटल पे भी इस मुद्दे को उठाया था कि इनकी मांग जायज है और इनकी बातचीत करके किसानों के मुद्दे को हल किया जाए। और जब भी उठाया था, जब इन आंदोलन करत किसानों के जो बीवी बच्चों को भी बुरी तरीके से इन्होंने रात में एक्शन करके उनको जेल में डालने का काम किया था। एक निंदनीय काम है। धरने प्रदर्शन सब्जी के चलते हैं, अपने ये अधिकार है हिंदुस्तान के लोकतंत्र पे की अपनी बात को कहने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक किसान विरोधी सरकार जो है धरना भी नहीं करने देना चाहती। तो हमने जब भी इनकी बात उठाई थी और आज भी हम तमाम इनकी बातों का समर्थन करते हैं और पूरा सरकार को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि इनकी मांगों के लिए जब आपके अधिकारी बैठक करते हैं तो उसका निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है। इनकी मांगों को करा जाए, इनका जो एग्रीमेंट है उसे रद्द किया जाए, इनको मुआवजा बढ़ाया जाए, और जो तमाम रोजगार की बात है, विकास की बात है, इनके अन्य जो अधिग्रहण करने के समय जो शर्तें लगी थी, इनको जो प्लॉट की बात है, सारे चीजों को जो इनका मांग पत्र है 10 सूत्रीय मेरे ख्याल से, उसको माना जाए। और अगर नहीं माना जाता तो ये किसान आंदोलन आज भी कर रहे हैं और इस सरकार को हम मजबूर करेंगे कि किसानों की जायज बात को ये माने, और इस बात के लिए हम इनके साथ आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ के युवाओं को एटीएल कंपनी है, उसमें भी रोजगार नहीं मिल पा रहा है। नहीं, एक तो एटीएल कंपनी अभी तो फिलहाल के लिए, लेकिन मैं समझता हूँ आगे का भी नहीं करा जाएगा, जबकि प्रावधान है कि यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को जो शिक्षित है, जिस रोजगार जो उसके लायक हैं, उनको यहाँ प्रदान किया जाए। उसके बाबत भी हमने बात भी करी है, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर से बात करी है और मुख्यमंत्री से भी बात करी है, और हम चाहते हैं कि सबसे पहले बड़ा मुद्दा उसको हल किया जाए। इस मुद्दों के लिए तो हम जो है सरकार को विवश करके इनको सुलझाने का काम कर ही ले। वही बता दें, वर्ष 2009 में कांग्रेस सरकार ने रोजका मेव के साथ लगते 9 गाँव की 1600 एकड़ जमीन आईएमटी के लिए अधिग्रहित की थी। मुआवजे में भेदभाव के आरोपों के चलते किसानों ने 2010 से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सरकार के साथ समझौते के बावजूद किसानों को बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला और आंदोलन फिर से शुरू हो गया। भाजपा सरकार के आने के बाद जापान की एटीएल कंपनी को यहाँ लिथियम बैटरी फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी गई, लेकिन किसानों ने कई बार निर्माण कार्य रुकवाया। अब फिर से किसानों ने ऐलान किया है कि जब तक
मुख्यमंत्री से सीधी वार्ता नहीं होती, वो आईएमटी में किसी भी निर्माण कार्य को नहीं होने देंगे। और डिमांड के लिए जो हमारी कमेटी गई थी, यहाँ के अध्यक्ष थे, संयुक्त मोर्चा के लोग थे, उनसे प्रशासन से बातचीत हुई है और वो सकारात्मक हुई है। मुख्यमंत्री से बातचीत हो जाएगी, आगे का रास्ता जब निकलेगा। अभी धरना जारी रहेगा, लेकिन यहाँ ये प्रशासन ने कहा कि इतने काम नहीं चलेगा, आप मीटिंग करवा दो, अपना काम चला दियो फिर, लेकिन मीटिंग हो जाए ना, पहले ये हो जाए। और सब लोगों का धन्यवाद, जो महिलाएं बच्चे भाई तंग है, जब भी तो इतनी रात तक बैठा, नहीं तो कौन बैठता है। और दिक्कत है इस रेट में, क्या कोई जमीन लग रही है? ये तो इस तरह का क्लोज डाल दिया, अनपढ़ आदमी है, जानकारी थी नहीं, अपना लिख दिया। तो शब्दों का हेर फेर में जो खुदा और जुदा में नुक्ते का ही अंतर है, वो नुक्ता लगा दिया इन्होंने। नुक्ता ऊपर लग गया खुदा बन गया, नीचे लग गया जुदा बन गया। तो वही नुक्ते के हेर फेर थे, इनके साथ में काम करा, उसमें सरकार इसको संज्ञान में ले और वो भी अपना काम कर ले, भाई ये भी अपना काम करे। अत्याचार इनके साथ में होगा नहीं। इस तरह का आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री से। टाइम का है, अभी तो इनकी डिमांड मुख्यमंत्री से टाइम की है, क्योंकि यहाँ का प्रशासन कुछ कर नहीं सकता, वो शासन स्तर का मामला है, तो शासन से हमारी बात करवा दो। सीएम साहब से बात की वो है, कमेटी वहाँ पर चली जाएगी। सीएम के संग कब तक मुलाकात होना संभव? क्या पता कब तक हो, जब तक मुलाकात नहीं होगी काम बंद रहेगा। मुलाकात 10 दिन में करवा दो, 2 महीने में करवा दो, कभी करवा दो। कब का समय मांगा है सर? नहीं, अब तो उन्हीं के ऊपर है, जब का उनको ठीक लगे वो बता दो। 1-2 दिन पहले बता दोगे तो कमेटी चली जाएगी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाते? अरे नहीं मानी जाती तो वही संयुक्त मोर्चा तो है यहाँ पे, आगे की आगे देखेंगे। सारी क्या अभी बता दे, हम क्या को ज्योतिषी है क्या आगे की भी जाने हम। अभी तो आज की कर लो बात, अब घर चलन दो और कल की फिर देख लेंगे। इतने वर्षों से किसानों की मांगे न मानना, इसको आप कैसा मानते हैं? ये जमीन लूटने का प्रोग्राम बना रखा सरकार ने। मुस्लिम है टारगेट पे है, और कुछ भाई जल्दबाजी उन्होंने भी कर ली, अपना कहा लिखत पढ़त में भाई केस को उलझाकर रखे अगर वकील की ढाल। सारी बात थोड़ा बताना, सारी बात तो बिल्ली ने भी नहीं बताई थी, ऊपर चढ़ने का दांव दो, इन्होंने सारे दांव दे दिए। मैं प्रशासन को तो उलझाकर रखना चाह। काम पूरी तरह बंद रखा जाएगा सर? हाँ, बंद ही रहेगा। हरियाणा के आईएमटी रोजका मेव में किसानों का आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आयोजित पंचायत में राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता शामिल हुए। पंचायत में किसानों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी। जब तक उनकी 9 मांगों पर मुख्यमंत्री मनोज सिन्हा से बैठक नहीं होती, तब तक वो आईएमटी में चल रहे निर्माण कार्यों को रुकवाते रहेंगे। नूह से अनिल मोहनिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।